गौरव गार्गी को लेकर अपने घर पहुंचा, जहां उसके पिता विक्रम सोफे पर आराम से बैठे फोन पर अपने किसी क्लाइंट से बात कर रहे थे। गौरव को वहां गार्गी और ताशी के साथ देखकर विक्रम हैरान हो गए। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये कहकर विक्रम ने फोन काट दिया और गौरव के पास आ गए। उन्होंने शादी की जोड़े में खड़ी गार्गी पर एक नजर डाली। ये सब क्या है गौरव, और कौन है ये? ये गार्गी है और ये ताशी, मेरी पत्नी और मेरी बेटी। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो तुम? यही सच है, मैंने आज गार्गी से शादी कर ली है और ताशी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया है। इनके पति मिस्टर अंबर मल्होत्रा, जो कि आर्मी में थे, कुछ सालों पहले उनका स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद गार्गी ने अपना घर छोड़ दिया और चौल में रहने लगी। वो रोज सुबह माता रानी के मंदिर में जाया करती थी। एक दिन इत्तेफाक से मैं भी उसी मंदिर में जा पहुंचा, जहां पहली बार मैंने इन्हें देखा और एक अलग सा एहसास हुआ। उस दिन से मैं रोज मंदिर जाने लगा और इन्हें देखने लगा और धीरे धीरे मुझे इनसे प्यार हो गया। मैंने इनसे अपने दिल की बात कही, पर इन्होंने मना कर दिया। आज इनकी शादी थी, पर जिससे होने वाली थी वो मंडप में नहीं आया। तब इनकी माँ ने इनका हाथ मेरे हाथ में दे दिया। ये कहकर गौरव ने विक्रम को सारी बात बता दी। What nonsense is this? मंदिर में देखा, कुछ एहसास हुआ, प्यार हो गया, प्रपोज किया, मना कर दिया, दूल्हा भाग गया, मैंने शादी कर ली। जस्ट कट दिस क्रैप। कोई मूवी चल रही है क्या? ये सब बंद करो, बस लड़की को इसके घर छोड़ कर आओ। और तुम एक बच्ची की माँ होते हुए भी तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? पैसों के लिए लोग कितना गिर जाते हैं। गार्गी को विक्रम की बात बहुत बुरी लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने ताशी का हाथ थामा और वहाँ से जाने लगी। तभी गौरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरव का हाथ पकड़ते ही वो उसे हैरानी से देखने लगी। ये मेरी पत्नी है और मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये यहाँ से जाएगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। अगर आप गार्गी और ताशी के इस घर में रहने के खिलाफ हैं, तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। अच्छा, यहाँ नहीं रहोगे? एक बात तुम जान लो, तुमने असली दुनिया भी देखी नहीं है बेटा। ये जो इतना रौब रुतबा और आलीशान जिंदगी तुम जी रहे हो ना, वो सब सिर्फ इस घर और खानदान की बदौलत है। जिस दिन तुमने घर छोड़ दिया, तुम्हारा कोई वजूद नहीं रहेगा। आज तक आपका बेटा और आपके इस घर में होने की वजह से मुझे जो भी शान और शौकत, ऐशो आराम मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पर अब वक्त आ गया है कि मैं इस घर को छोड़कर अपनी पहचान बनाऊं। इसीलिए आज मैं आपका ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। गौरव की बात सुनकर विक्रम के साथ साथ गार्गी भी शॉक्ड रह गई। आज तुम इस औरत के चक्कर में अपने बाप को छोड़कर जा रहे हो गौरव? मैंने आपको नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगा। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं आपके पास मौजूद रहूंगा। पर मैं अपनी पत्नी और बेटी का साथ भी नहीं छोड़ सकता, जिसे आप अपनाने को तैयार नहीं है। ये कहकर गौरव गार्गी और ताशी को लेकर वहाँ से चला गया और विक्रम बस उसे देखता रह गया। गार्गी बिना कुछ बोले बस गौरव के पीछे चल रही थी। गौरव ने रास्ते से सचिन को फोन करके सारी बात बता दी थी। कुछ ही देर में सचिन उन्हें रास्ते में मिल गया। वो अपनी कार लेकर आया था। तभी ताशी रोने लगी। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मम्मा मुझे भूख लग रही है। ताशी की बात सुनकर गौरव उसके पास बढ़ा, पर ताशी घबराकर गार्गी से चिपक गई। बेटा, बस कुछ ही देर में हम लोग घर पहुँच जाएंगे, तब मैं आपके लिए खाने को कुछ ले आऊंगा। ताशी ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा, बस कुछ देर वेट कर लो, मम्मा आपको जल्दी कुछ खाने को देगी। ताशी को समझाकर गार्गी, गौरव और ताशी सचिन की कार में बैठ गए। सचिन ने कार एक छोटे से घर के बाहर रोकी और सबको लेकर अंदर आ गया। घर काफी अस्त व्यस्त पड़ा था। ये मेरा पुराना घर है, काफी दिनों से बंद होने की वजह से ये इस हालत में है। पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं शाम तक इसे सही करवा दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, तुमने इस वक्त मेरे लिए जितना किया है वही बहुत है। आगे का मैं मैनेज कर लूंगा। पर कुछ नहीं, मैंने कहा ना, मैं मैनेज कर लूंगा। सचिन ने हाँ में सर हिलाया और बोला, मैं जरा तब तक तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ये कहकर सचिन वहाँ से चला गया। गौरव ने गार्गी की तरफ देखा, जो चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। तभी उसकी नजर दरवाजे के पीछे पड़ी झाड़ू पर पड़ी। उसने तुरंत झाड़ू उठाई और जमीन का कुछ हिस्सा साफ कर दिया और गार्गी के पास गया। आप वहाँ बैठ जाइए, शाम तक मैं चीजें ठीक करवा दूंगा। गार्गी ने गौरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और ताशी के साथ वहाँ जाकर बैठ गई। दूसरी तरफ सावित्री ने घर पहुंचकर अपने जेठ जेठानी को गार्गी और गौरव की शादी के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो हैरान रह गए। कुणाल नहीं पहुंचा तो तुमने गार्गी की शादी एक अनजाने लड़के से करवा दी। और कुणाल, वो क्यों नहीं आया? उसने तो खुद शादी के लिए हाँ करी थी ना। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कुणाल ने ऐसा क्यों किया। अरे अगर वो नहीं आया था तो तुमने गार्गी की शादी किसी अनजान से क्यों करवा दी? अकल नहीं है क्या तुम्हारे पास? गौरव जाने माने बिजनेसमैन विक्रम रहेजा का बेटा है, तो तुमने उससे अपनी बहू की शादी कर दी। वो कैसा इंसान है, क्या तुम जानती भी हो उसे? अगर वो नालायक निकला तो तुम क्या करोगी?
ये सुनकर सावित्री परेशान हो गई और फिर खुद को संभालते हुए बोली, उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया, बाकी मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ये कहकर सावित्री वहाँ से जाने लगी। तभी वहाँ कुणाल आ गया। वो बहुत थका हुआ था और चोटिल लग रहा था। कुणाल को ऐसी हालत में देखकर सब शॉक्ड रह गए। कुणाल लड़खड़ाते हुए उनके पास आ गया। माँ। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम कहाँ चले गए थे कुणाल? और कल अपनी ही शादी में तुम नहीं आए और तुम्हारी ये हालत? माँ, कल जब मैं शादी के लिए आ रहा था तब रास्ते में मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिससे मैं बेहोश हो गया और मेरा फोन भी खो गया। वहाँ मौजूद लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए और आज सुबह जब मुझे होश आया तब मैं वापस आ पाया हूँ। फोन खो जाने की वजह से मैं आप में से किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, तुम माफी मत मांगो। माँ, गार्गी और ताशी कहाँ हैं? मैं उनका भी गुनहगार हूँ, मुझे उनसे भी माफी मांगनी है। कुणाल की बात सुनकर सावित्री चुप हो गई। सावित्री को यूँ चुप देखकर कुणाल बोला, क्या हुआ माँ, आप चुप क्यों है? वो दोनों चौल में है क्या? ठीक है, मैं उनसे वहीं जाकर माफी मांग लेता हूँ। ये कहकर कुणाल जाने लगा। तभी किशोर उसे रोकते हुए बोले, वो चौल में नहीं है क्या? कुणाल उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। तो फिर कहाँ है? अपने पति के घर पर। क्या मतलब? किशोर ने कुणाल को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर वो शॉक रह गया और सावित्री की तरफ देखने लगा। हो सकता है कि आज तुम्हारी नजरों में मैं गलत हूँ, पर कल के हालात देखकर मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। एक माँ के नजरिए से सोचोगे तो शायद मैं तुम्हें उतनी गलत ना लगूं। कुणाल ने सावित्री के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, मैं शायद ये ना समझ पाऊँ कि आपने ऐसा क्यों किया, पर ये जरूर जानता हूँ कि आप कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। मैं तो वैसे भी बस गार्गी और ताशी की खुशी चाहता था, अब वो चाहे मेरे साथ मिले या फिर किसी और के साथ। कुणाल की बात सुनकर सावित्री ने चैन की सांस ली और कुणाल के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, खुश रहो बेटा, तुम सच में बहुत अच्छे और समझदार हो। चलो अभी चलकर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ये कहकर सावित्री कुणाल को लेकर उसके कमरे में। दूसरी तरफ सचिन गार्गी, गौरव और ताशी के लिए खाना पैक करवा कर लेकर आया और खाना देकर वहाँ से चला गया। गार्गी ने तुरंत ताशी को खाना खिलाया। खाना खाकर ताशी गार्गी की गोद में सर रखकर सो गई। आप भी खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। देखिए, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है ठीक से। बाकी सारी बातें एक तरफ और सेहत दूसरी तरफ। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मुझे जिस वक्त जो करना होगा मैं कर लूंगी। ये कहकर गार्गी ने गौरव की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। गौरव को भी उस वक्त कुछ भी बोलना ठीक नहीं लगा और वो भी बिना खाए पिए वहाँ से चला गया। लगभग 2 घंटे बाद गौरव 2 मजदूरों को लेकर आया। ये लोग घर साफ करने के लिए आए हैं, तो हमें कुछ देर के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। गार्गी ने गौरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और जमीन पर सो रही ताशी को गोद में उठाकर बाहर चली गई। गौरव 2 कुर्सी उठाकर बाहर ले आया और दोनों वहाँ बैठ गए। गार्गी गौरव से मुंह फेरे हुई थी, जिसे देखकर गौरव ने भी चुप रहना ही ठीक समझा। लगभग 2 घंटे बाद घर साफ हो गया और वो लोग अंदर चले गए। तभी वहाँ सचिन अपने साथ बेडशीट, राशन का सामान, गैस सिलेंडर और कुछ जरूरत की चीजें लेकर आया। भाभी जी, ये कुछ जरूरत का सामान है, आप देख लीजिए, अगर और कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। गार्गी ने हाँ में सर हिलाया और सामान लेकर किचन में चली गई। सचिन भी घर चला गया। ताशी वहीं चुपचाप बैठी हुई थी और गौरव को चुपके चुपके से देख रही थी। गौरव ये बात नोटिस कर रहा था। हाय। ताशी बिना जवाब दिए उसे देखने लगी। आपको कुछ गेम्स वगैरह पसंद है? ताशी ने अभी भी गौरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तो डॉल्स बहुत पसंद है, उन्हें सजाना, सुलाना, खिलाना मेरा तो फेवरेट काम है ये। डॉल के बारे में सुनकर ताशी के चेहरे पर भी एक चमक आ गई और वो धीरे से बोली, मुझे भी डॉल्स अच्छी लगती हैं। रियली? फिर तो आपकी और मेरी पसंद बहुत मिलती जुलती है। अच्छा, आपको और क्या क्या पसंद है? डॉल्स, किचन सेट, बैट बॉल, कार्स। अरे बाप रे, आप बैट बॉल भी खेलती हैं? ताशी ने हाँ में सर हिलाया। ऐसे ही धीरे धीरे ताशी और गौरव एक दूसरे से बात करने लगे। ताशी की हंसी की आवाज सुनकर गार्गी किचन से बाहर आई तो ताशी को गौरव से बात करता देखकर थोड़ी हैरान हुई, पर उसने कुछ कहा नहीं और वापस किचन में चली गई। थोड़ी देर में खाना बन गया और तीनों खाना खाने बैठ गए। मामा, पता है इन अंकल को भी बैट बॉल, डॉल्स और किचन सेट पसंद है। मेरी फेवरेट चीजें ही इनकी भी फेवरेट है। गार्गी ने एक फीकी सी मुस्कान ताशी को दी और तीनों चुपचाप खाना खाने लगे। खाना खाकर गौरव ने एक बेडशीट बिछा दी और गार्गी से कहा, आप ताशी को लेकर यहाँ सो जाइए, मैं किचन में बेडशीट बिछा लूंगा। ये कहकर वो किचन में चला गया। गार्गी भी चुपचाप ताशी को लेकर सो गई। अगली सुबह जब गौरव सोकर उठा तो उसे गार्गी और ताशी पूरे घर में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। दूसरी तरफ कुणाल भी तैयार होकर कहीं जा रहा था। उसे ऐसे जाते देखकर सावित्री बोली, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो कुणाल?
दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद गार्गी हाथ में अंबर की तस्वीर लेकर घर में घुसी। उस वक्त गौरव किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो फोन रखकर हैरानी से गार्गी को देखने लगा। गार्गी उसके पास आई और बोली, शादी भले ही हो गई हो, पर मैं तुम्हें कभी अपना नहीं पाऊंगी। मैं कल भी अंबर से प्यार करती थी, आज भी अंबर से प्यार करती हूँ और हमेशा उसी से प्यार करती रहूंगी। मेरी ऐसी कोई चाहत भी नहीं है। मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ, फिर चाहे वो खुशी कहीं से भी मिले। ये कहकर गौरव ने अंबर की तस्वीर गार्गी के हाथों से ले ली और उसे दीवार पर टांग दिया। गार्गी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। क्या गार्गी और गौरव के रिश्ते में कभी भी उजाला आ पाएगा? क्या गौरव की मन की भावनाएं गार्गी के मन को कभी छू पाएंगी? आगे की कहानी देखने के लिए देखते रहिए तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।